हाँ इधर देख, मानव नेत्र, नेत्र बोले तो आँख, कौन सा आँख है ना। अब आँख के सबसे पीछे पार्ट में क्या रहता है, रेटिना। क्या रहता है, इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है। और कार्निया कहाँ होता है, आगे या पीछे, कार्निया होता है आगे और रेटिना होता है, कार्निया होता है आगे और रेटिना। बस इतना ही बताना और कुछ नहीं बताना, हो गया खत्म यहाँ से चैप्टर। हाँ 5वीं में कवर करना है, तो समझ में आ रहा है। अब सुनो आगे दूसरा। अब दोष है, हमारा क्वेश्चन क्या आता है, मानव नेत्र में दोष। दोष कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला क्या क्या, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदर्शिता। पढ़े हो ना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जल्दी बोलो। निकट दृष्टि दोष जो दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता उसे क्या कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना। और तीसरा क्या होता है, जरा दूरदर्शिता। क्या होता है, जरा दूर, हाँ बोलो, जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। जरा दूरदर्शिता उसे कहते हैं, नहीं लिखाए हैं, क्या बात, दो ही ठो। तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। कौन सा, जरा दूरदर्शिता। चलो अभी बता ही देते हैं यहीं पे। जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, जरा दूरदर्शिता वो वाला, जैसे उम्र बढ़ गया आदमी का, उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ उसकी देखने की क्षमता में भी कमी, तो हो सकता है वो थोड़ा दूर की चीजों को नहीं देख सकता, थोड़ा पास की चीजों को भी नहीं देख सकता, यानी कि ठीक ठाक से ना दूर दिखता ना ठीक ठाक से पास ही दिखता। तो ऐसे रोग को कौन सा रोग कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। कौन सा, जरा दूरदर्शिता, है ना। अब देखो हमने दोष 3 तरह के बताया, क्या क्या फिर से, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता में क्या होती है बताओ जल्दी से। ना दूर की आंखें ठीक, ना दूर से ठीक से देख पाती है और ना नजदीकी ठीक से देख पाती है। इसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बाईफोकल लेंस। कौन सा, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए, जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए। किसको ठीक करने के लिए, कितना दूर तक आदमी देख सकता है बताओ जल्दी से, कितना दूर तक देख सकता है, दूर तक कितना देख सकता है, सबसे ज्यादा दूर, तो सबसे ज्यादा दूर तक अनंत तक के, कितना तक के, और नजदीक कितना 25 सेंटीमीटर, कितना, कम से कम कितना दूर 25 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी चीज को ऐसे आंख से सटा दो तो नहीं दिखेगा, लेकिन कम से कम अगर स्पष्ट दृष्टि अगर रखना है, अगर सही सही देखना है तो उसको 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंची दूरी पर रखो। कितना दूरी पर, 10 इंची। ऐसे करके देखोगे तो ना दिखेगा, है ना, लेकिन इसको 10 इंची यानी कि लगभग इतना दूरी पर होना चाहिए। ये इतना दूरी पर रहेगा तो हर चीज साफ साफ दिखेगा, है ना। और इसीलिए मुंह ऐसे करके नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, ऐसे ना कॉपी में घुस जा, समझे। ऐसे पढ़ते हैं तो दिखाई आपको नहीं देगा, आपकी आंखें कमजोर होने लगेंगी धीरे धीरे, है ना। और 25 सेंटीमीटर कम से कम में, और ज्यादा से ज्यादा कोई ज्यादा है ही नहीं, अनंत है, यानी कहीं तक देख सकते हो। जैसे अगर कोई कहता है मुझे दूर की रोशनी खराब है, तो सचमुच में खराब है या नहीं खराब है। तो एक बार बोला हमको कि दूर की रोशनी खराब है, मैंने खुद बोला, तो बोला सूरज दिख रहा, बोला हाँ, तो आओ कितना दूर चाहिए, ठीक है ना। अबे तो दूर की रोशनी ठीक है, नहीं, इससे दूर की रोशनी ठीक नहीं। कौन सा दृष्टि दोष है, मुझे दूर की दिखाई नहीं देता ठीक से, बोलो जल्दी से, मुझे दूर ठीक से दिखाई नहीं देता है, कौन सा दृष्टि दोष है मुझे, पक्का। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सा कांच का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लेंस हमको लगाया जाएगा, बोल जल्दी से। ऑटो लेंस, वाह गजब, क्या बात है। चलो क्या नाम है इसका, विद्युत धारा। कौन सा धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। पहले करंट को किससे दर्शाते हैं, आई से। किससे, आई से। करंट को किससे दर्शाते हैं, और आई बराबर होता है Q बाई टी, Q बाई करंट इज इक्वल टू चार्ज बेटा, और चार्ज बराबर करंट इंटू चार्ज को इधर जाएंगे तो करंट किसके साथ, है ना, चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इंटू टाइम, ठीक है, ये याद रखना। और चार्ज कैसा यूनिट, क्या बोला मैंने, चार्ज कैसा यूनिट, कूलॉम्ब, राइट। अच्छा, और करंट कैसा यूनिट, एम्पियर। क्या होता है, चार्ज का कूलॉम्ब और करंट का। अच्छा, चार्ज खत्म होता है, नहीं, चार्ज कभी खत्म नहीं होता है। चार्ज ना ही बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। चार्ज क्या होता है फिर,
तो चार्ज एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल में खाली जाता है और कुछ नहीं होता। तो चार्ज ना ही बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है। चार्ज एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर से, चार्ज खत्म हो सकता है? चार्ज बनाया जा सकता है? नहीं। तो चार्ज क्या हो सकता है? जल्दी बोल। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जाता है। हर मटेरियल, जितने भी मटेरियल होते हैं उसमें जो होता है बीच में न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बीच में? न्यूट्रॉन। और फिर चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बीच में न्यूट्रॉन खाली नहीं है, पी फॉर प्रोटॉन भी है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ होता है? दोनों कहाँ होता है? बीच में। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। किस पे? माइनस किस पे? और प्लस किस पे? और न्यूट्रॉन पे कितना होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, तो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, अब यहाँ देखो कि ये है हमारे पास एक मटेरियल जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम का नंबर बोलो, कितना नंबर पे है सोडियम? सोडियम 11 पे है। सोडियम कितना नंबर पे? तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 11। प्रोटॉन कितना? और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो भी 11। यानी कोई भी मटेरियल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस में? किसी में भी, किसी में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बराबर होता है ना। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर बोलो। ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर 8 है ना। तो ऑक्सीजन का नंबर 8। प्रोटॉन कितना होगा? जल्दी बोल। प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? प्रोटॉन। अच्छा, अब एक मटेरियल है, ये है, इसमें 7 प्रोटॉन और है 7 इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन सा मटेरियल है? नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन है। कितना नंबर पे आता है? 7 पे। कितना नंबर पे आता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर जगह पे क्या रहता है? बराबर। हर जगह पे बराबर। ये 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर जगह क्या रहता है? बराबर या कम बेसी? बराबर। अगर कम बेसी हुआ तो चार्ज हो जाएगा। कम बेसी हुआ तो चार्ज हो जाएगा। चार्ज कहीं जाता नहीं, चार्ज एक से दूसरे में आता है। जैसे ये सोडियम है, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन। कितने नंबर पे आता है? जल्दी बोल। क्लोरीन 17 पे आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17। अब यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया इसमें से इसमें चला गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना बचा? यहाँ से एक निकला तो बचा कितना? कितना था पहले? 11। तो फिर जो सब जैसे ही मन कर रहा हो वो काहे बाके जा रहे हो? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें क्या कितना बचा? इसमें तो इसमें कितना आया इलेक्ट्रॉन? तो कितना हो गया इसमें? इसमें कितना हो गया? 18। इसमें प्रोटॉन कितना बचा? प्रोटॉन कितना है इसमें? इसमें प्रोटॉन कितना है? तो इसमें प्लस चार्ज हुआ या माइनस चार्ज? माइनस चार्ज हुआ। ये कौन सा निकला है यहाँ से? तो यहाँ पे 11 क्या है? प्रोटॉन 11 और माइनस करो 10 तो कितना बचा? एक प्लस में या माइनस में? तो ये प्लस चार्ज बचा या माइनस चार्ज बचा? तो फिर ये कौन सा चार्ज है? प्लस में या माइनस में? और ये